हमेशा मेरे माइंड में ये बात रही है कि यही इंस्टीट्यूशन क्यों कोई यहाँ पर तक नहीं गया। सो मैं इस चीज़ को बदलना चाहती थी और मैं बनना चाहती थी वो पहला इंसान, द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई जनरेशन टू गेट इनटू द इंडियन आर्मी। SSB की प्रिपरेशन NDA 149 के लिए कर रही थी, तो मेरे पापा डीमोरलाइज होते, तो मैं उन्हें हमेशा एग्जाम्पल देती थी उन बच्चों का जो रिकमेंड होते हैं। मैं खुद के सेंचुरियन के उन बच्चों का देती थी जो सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, रिकमेंड हुए हैं और डिफेंस का उनका कोई टच नहीं है, फिर भी रिकमेंडेशन होता था। तो मैं उनका मोराल हमेशा हाई रखती थी, बार बार उन्हें ये विश्वास दिलाती थी कि हाँ मैं इस बार रिकमेंडेशन लेके रहूँगी। और मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो मुझे इस बार रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड उन सारे बच्चे जो इस NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई फील कि आपको जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है वो आपको अपने अंदर धीमे धीमे करके डेवलप करनी चाहिए। लाइफ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डट के सामना करिए और उनकी सोल्यूशन खुद निकालिए। खुद उनका सोल्यूशन आप जब निकालेंगे तो यू विल फील वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड डिटरमिन्ड, एंड दैट आई वॉज, एंड आई कुड क्वालिफाई द NDA 149 बैच एंड गेट रिकमेंडेशन। जय हिंद दोस्तों। सो माय नेम इज़ आयुषी पटेल एंड रिसेंटली मैंने NDA 149 कोर्स क्वालिफाई किया है और मैं 22 SSB भोपाल से रिकमेंड हुई हूँ। मैं आप सभी के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं फाइनली कैसे यहाँ तक पहुँची, कैसे मैंने मैनेज किया कि मैं इस बार रिकमेंड हूँ और कैसे मैंने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो फायर बिल्ड किया, लिट किया कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, मैं रिकमेंड हूँ और अपने मम्मी पापा, अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँ। So my schooling was from St. Anne's Convent School till 10th, and then I have been studied in Kendriya Vidyalaya in class 11th and 12th. So वहाँ से स्कूलिंग करने के बाद मैं जब क्लास 10th में ही थी तब से ही मैं अपने मैटरनल ग्रैंडफादर, मेरे नानू से मैं बहुत इंस्पायर्ड रही थी, क्योंकि वो एक सिविलियन पोस्ट पे थे, वो डेयरी फार्म में काम करते थे, मिलिट्री डेयरी फार्म। सो वो हमेशा आर्मी ऑफिसर्स के बीच में रहे हैं, वो उनके अंडर काम किया है, तो ही नोज़ वेरी वेल कि कैसी उनकी लाइफ होती है, कैसे रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन होती। तो मैं उनसे हमेशा बात करती थी, उनसे हमेशा जानती थी, उनकी लाइफ जानती थी, उनके काम को समझती थी, कैसे आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं ये सुनती थी। तो मुझे हमेशा बहुत मोटिवेशन मिलता था और बहुत अच्छा फील होता था कि हाँ आर्मी लाइफ कितनी अच्छी होती है और वहाँ पर कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मगर मैं दूसरी साइड ये भी हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि मेरे यहाँ आज तक ना कोई लड़की, तो दूर की बात है, ना आज तक कोई लड़का भी आर्म फोर्सेस में कभी नहीं गया और कभी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्व नहीं किया। सो मैं हमेशा, मेरे माइंड में ये बात रही है कि यही इंस्टीट्यूशन क्यों कोई यहाँ पर तक नहीं गया। सो मैं इस चीज़ को बदलना चाहती थी और मैं बनना चाहती थी वो पहला इंसान, द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई जनरेशन टू गेट इनटू द इंडियन आर्मी। सो मैंने ये डिसाइड कर लिया था अपनी क्लास 10th में कि मुझे इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने हैं और मैंने अपने इस ड्रीम को हमेशा दिमाग में रखा और उसे आगे परस्यू करने के लिए हमेशा आगे बढ़ती रही। तो यहाँ 10th के बाद मैंने 11th-12th जब KV से किया और 12th में कोविड आ गया, उसके बाद मेरा हमेशा से मन था, क्योंकि उस टाइम NDA गर्ल्स के लिए नहीं अलाउड था, तो मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं ग्रेजुएशन के बाद CDS का एग्ज़ाम दूंगी और वहाँ से मैं आर्मी ज़रूर ज्वाइन करूँगी। सो CDS के एग्ज़ाम देने से पहले मुझे ग्रेजुएशन करना था। सो मेरा हमेशा से मन था कि मैं एक अच्छे BTech कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। सो मैंने उसके लिए बहुत प्रिपरेशन की, मैं 12th के बाद से ही प्रिपरेशन करने लगी थी। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस, मेरे कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस थे मेरे फैमिली के, मेरे फादर के, बिकॉज फादर इज टुडे फादर इन माई फैमिली इज़ द ओनली पर्सन who is financially supporting the family। तो उनके रहते हम लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर जब मेरे हायर एजुकेशन की बात आई तो मैंने BTech के लिए, मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल गई थी,
मगर फिर भी मैंने यूपी सेट का पेपर क्वालिफाई कर लिया था और मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस जो कि हुई, क्योंकि मेरी सिस्टर जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, आफ्टर हर रिजल्ट शी कुड नॉट क्वालिफाई यूपीएससी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें दिल्ली में कोचिंग करनी है। मगर इस कोचिंग की फ़ीस ज़्यादा थी एंड फॉर द सेम टाइम जिस कॉलेज में लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरा सीएसई में एडमिशन हुआ, क्वालिफाई किया, वहाँ पर की भी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे पापा को देखकर मुझे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों लोगों की फ़ीस को नहीं हैंडल कर पाएंगे एक साथ। सो मुझे अपना ये ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन वहीं ड्रॉप करना पड़ा एंड दैट वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ जब मुझे थोड़ा सा निराश हुई मैं, क्योंकि मुझे जो मेरा सपना था अच्छे कॉलेज में पढ़ने का वो वहीं रह गया। और फाइनली मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में बीएससी में एडमिशन ले लिया। तो मैंने वहाँ से बीएससी करना शुरू कर दिया एंड मैंने अपना माइंड फुल्ली प्रिपेयर कर लिया कि हाँ मैं बीएससी करूँगी एंड आई विल डू माय बेस्ट। मैंने कभी उसे अपने माइंड में नहीं लाया कि हाँ मैं अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा खुशी मेरे माँ बाप की खुशी में थी और मैं सेटिस्फाइड थी कि कम से कम 7 साल बाद जब मेरे फादर रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद 7 साल बाद मेरे भाई को मेरा भाई क्लास 12th बस क्वालिफाई कर चुका होगा, उसे अपने हायर स्टडीज़ की तरफ उसका कदम रखना होगा। सो मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि मेरे भाई को कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो और वो ये फेस ना करे जो हम कर रहे हैं। सो इसीलिए मैं अपने बर्डन नहीं बनना चाहती थी अपने पेरेंट्स के ऊपर और मैंने उनकी खुशी में ही अपनी खुशी मानी और मैंने अपना पढ़ाई बीएससी में स्टार्ट की। मगर उसी वक्त फॉर्चुनेटली भगवान की मदद से मुझे मिला कि हाँ एनडीए में मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया है और एनडीए में अब गर्ल्स भी अलाउड हैं। उसी टाइम मुझे फादर ने मुझे ये खबर सुनाई एंड आई सर्च अक्रॉस इट और मुझे ये अपने सामने एक अपॉर्चुनिटी दिखी। वो मेरा NDA-148 कोर्स था। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी मैं उस वक्त मैंने तुरंत अपने माइंड में ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, जब मैं एक अच्छे कॉलेज में भी पढ़ पाऊंगी और मैं अपने माँ बाप के ऊपर बर्डन भी नहीं बनना होगा मुझे। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन NDA-148 के लिए शुरू की। रिटन की प्रिपरेशन मैंने अच्छे से की, मैंने रिटन क्वालिफाई किया। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, वो देख रहे थे कि फर्स्ट लड़की जो आर्म फोर्सेस की तैयारी उनके यहाँ कर रही है, जा सकती है। रिटन क्वालिफाई की उन्हें बहुत खुशी हुई, SSB में स्क्रीन इन हो गई, उन्हें बहुत खुशी हुई। फिर फाइनली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हो गई फ्रॉम द सेम बोर्ड फ्रॉम विच आई गॉट रिकमेंडेड दिस टाइम, दैट वाज 22 SSB भोपाल। सो वहीं से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई। उसके बाद एक वो पॉइंट ऑफ टाइम अगेन मेरी लाइफ में आया जब बहुत सारी टेंशन्स मेरी फैमिली में हो गई थी कि फाइनली मुझे एक मौका मिल रहा था एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का, अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने का, अच्छी पढ़ाई पढ़ने का। तो वो मेरा पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा वो वहीं पे ड्रॉप हो गया जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई। मगर मैंने कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद इट इज़ ऑब्वियस कि मुझे भी डिसहार्टनिंग फील हुआ, मैं भी थोड़ा दुखी हुई जैसा कि सब होते हैं। तो मैंने भी अपने आप को संभाला 1-2 हफ्ते में, लेकिन मुझे ये चीज़ पता थी कि मेरे पास एक और अटेम्प्ट अभी बचा है और एक और अटेम्प्ट अभी बचा है एंड दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट टू। सो फाइनली दिस वाज माय सेकेंड अटेम्प्ट एंड ऑल्सो द लास्ट अटेम्प्ट। तो मैंने ये लास्ट अटेम्प्ट में अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्ट्रैटेजाइज करना चालू किया। मेरी NDA-148 की SSB 12 मार्च से 16 मार्च में थी, तो 16 मार्च को मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई। उसके बाद ऑलमोस्ट मेरे पास रिटन एग्जाम तक के 21 डेज बचे हुए थे, बिकॉज 10 अप्रैल को मेरा NDA-149 का रिटन एग्जाम था। तो मेरे पास 28 डेज लगभग बचे हुए थे। मैंने रिटन की प्रिपरेशन फिर से चालू की, मैंने नोट्स को रिवाइज फिर से स्टार्ट किया। दो आई कुड नॉट कवर फुल कोर्स, बट मैंने हर एक वो पॉइंट जिस पे जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंटली आते हैं उसमें जो पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैंने अच्छे से किया। एंड 21 डेज में मैंने रिटन की प्रिपरेशन की, रिटन को क्वालिफाई किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं रिटन को दोबारा क्वालिफाई कर पाई। फिर मैंने SSB की प्रिपरेशन चालू की।
मगर इस बार मैंने एक चीज़ डिफरेंट देखा कि जब मैं प्रीवियस NDA 148 में मैं जब अपनी SSB की प्रिपरेशन कर रही थी, माई पेरेंट्स आर वेरी मच हैप्पी, स्पेशली माई फादर वॉज वेरी मच हैप्पी कि मैं फाइनली एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने जा रही हूँ। मगर इस बार मैंने ये चीज़ देखा, मेरे पापा का मोरल थोड़ा सा लो हो चुका था। बिकॉज ऐसा होता है कि जब कोई एक ऐसा कोर्स करने जा रहा है, एक ऐसी जगह जा रहा है जो फैमिली में कभी नहीं हुआ है, तो मेरे पापा का ऐसा था कि वो लोगों से सजेशन लेते थे, लोगों से पूछते थे, बताते थे कि हाँ मेरी लड़की इस चीज़ की तैयारी कर रही है। तो बहुत लोग थे जो उनको ये बोलते थे कि हाँ वहाँ तो अंदर का सिस्टम चलता है और वहाँ पे सिविलियंस का बहुत कम ही सिलेक्शन होता है, एंड वहाँ पे जो डिफेंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके अलग ही पर्क्स होते हैं। तो उनके अंदर ये सब आ गया था। और जब भी मैं फिर SSB की प्रिपरेशन करती थी तो मेरे फादर मुझसे बार बार आकर के ये कहते थे कि इसकी प्रिपरेशन मत करो, इसके पीछे इतना मत भागो, क्योंकि फाइनली इसमें उनका रिकमेंडेशन ज़्यादा होता है, जो डिफेंस बैकग्राउंड से होते हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। सो उन्होंने मुझे ये बहुत बार बोला, मगर मैंने अपना स्पिरिट हाई रखा, मैंने खुद को कभी डिमोरलाइज नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी अपने लास्ट अटेम्प्ट में। मैं चाहती थी कि मुझे लाइफ में कभी रिग्रेट ना रहे कि हाँ मैं नहीं निकाल पाई, और मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में इसको इस बार निकाला। सो जब मैं SSB की प्रिपरेशन NDA 149 के लिए कर रही थी तो मेरे पापा डीमोरलाइज होते, तो मैं उन्हें हमेशा एग्जाम्पल देती थी उन बच्चों का जो रिकमेंड होते हैं। मैं खुद के सेंचुरियन के उन बच्चों का देती थी जो सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, रिकमेंड हुए हैं और डिफेंस का उनका कोई टच नहीं है, फिर भी रिकमेंडेशन होता था। तो मैं उनका मोरल हमेशा हाई रखती थी, बार बार उन्हें ये विश्वास दिलाती थी कि हाँ मैं इस बार रिकमेंडेशन लेके रहूँगी। और मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो मुझे इस बार रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिली मगर मैं फिर भी उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाई। सो मैंने फाइनली SSB की प्रिपरेशन चालू की। मैंने हर एक वो क्वेश्चन NDA 148 में कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद हर एक वो क्वेश्चन जिसका आंसर मैं नहीं दे पाई थी या जिसके आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, हर एक वो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया, उसका आंसर मैंने खुद लिखा, रैपिड फायर के क्वेश्चन मैंने खुद प्रिपेयर किए। मैंने अपने सेंचुरियन के जो मेरे पहले के दोस्त थे जो यहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट थे या रिकमेंडेड थे, यहाँ से जा चुके थे, उनके साथ हम लोग मैं गूगल मीटिंग करती थी, वहाँ लेक्चरेट GD इन सब की प्रैक्टिस करती थी। वो मेरे मॉक इंटरव्यूज़ लेते थे, मैं उनका लेती थी। ऐसे मैंने अपने फ्रेंड्स की बहुत मदद की एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स लाइक गौरव, सुखद, सिद्धि। They have helped me a lot to bring perfection in myself, to bring the best। और मैं जब वहाँ SSB में जाने से पहले मैंने उन लोगों को इंटरव्यू दे रही थी तो उन लोगों ने बोला था कि इस बार तेरा रिकमेंडेशन पक्का है, और तब मुझे लग गया था कि हाँ मैं सही राह पर जा रही हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। मेरे ऑल थ्रू आउट मैंने SSB की प्रिपरेशन 10 तारीख से ही चालू कर दी थी, अप्रैल 10 से ही, जब से मैं रिटर्न का पेपर देख रही थी, क्योंकि वो आई वॉज क्वाइट श्योर कि रिटर्न तो मेरा क्वालिफाई हो ही गया है। मैंने अपने मार्क्स अच्छे से कैलकुलेट कर लिए थे। मैंने फिर से साइकोलॉजी की बुक पढ़नी चालू की जो शिशिर सर ने मुझे दी थी। उसमें मैंने वैट टैट इन सब की प्रैक्टिस की, जितने भी सेट्स उसमें दिए हुए थे उन सब की प्रैक्टिस की, अच्छे से PPTs बनाई, स्लाइड शोज बनाए, न्यूज़पेपर को और डिटेल में मैंने पढ़ना चालू किया, फिजिकल एक्सरसाइजेस की, रनिंग पे जाती थी रोज़, मैं पहले से भी जा रही थी, उसको मैंने और इंटेंसीफाई किया। प्रैक्टिस को अपने कांस्टेंट रखती गई, बढ़ाती गई और मैंने पूरे डेडिकेशन से SSB की प्रिपरेशन की। मैंने अपनी एल्डर सिस्टर की भी बहुत मदद ली, उन्होंने मेरा रैपिड फायर तैयार करने में बहुत मदद किया। उनसे मैं करवाती थी, उनसे मैं क्वेश्चंस रैंडम क्वेश्चंस उनसे कहती थी कि आप मुझसे पूछिए। हमेशा उनसे इंग्लिश में बात करती थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा मुझे कहते रहे कि हाँ ठीक है तुम करो और मैंने भी कभी अपने प्रिपरेशन को कम नहीं होने दिया, हमेशा इम्प्रूव करती गई। जैसे जैसे मेरे दोस्त मुझे बताते थे, फ्रेंड्स बताते थे कि हाँ तेरी यहाँ पे कमी है, तो मैं उससे हमेशा सुधार करती थी।
फाइनली मेरा NDA 149 में मैंने SSB क्वालिफाई किया, मैं रिकमेंड हो गई। एंड जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो वो बहुत खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। जब मैं रिकमेंड हुई सबसे पहले मैंने प्रैंक कॉल भी कर दिया मम्मी को कि हाँ मेरा नहीं हुआ है। उन्हें बड़ा शौक लगा एंड शी गॉट इमोशनल। जस्ट उसी के बाद मैंने जब उन्हें बताया कि मैं रिकमेंड हो गई हूँ तो मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ उनकी बेटी ने वो अचीव कर लिया है जिसके लिए वो इतने दिनों से मेहनत कर रही, क्योंकि वही मेरे पेरेंट्स ही, मेरी फैमिली ही वो है जो देख रही थी इतने दिनों से कि हाँ मैं कितने डेडिकेशन से उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इस बार निकाल लूँगी। फ्रॉम दी साइकोलॉजी डे ही मुझे पता था कि मेरा रिकमेंडेशन इस बार पक्का है। मैंने फुल अच्छे से पूरी तरीके से किया और मैंने कभी अपने रिसोर्सेस की कमी जो मुझे बीच में कहीं हुई उसको मैंने अपने अड़चन नहीं आने दी अपने प्रिपरेशन की। मैंने अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा लिया और अच्छे से उनका यूज़ किया। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा, कुछ बच्चों को तो करेगा ही ज़रूर जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो फाइनली भगवान ने भी मेरी बहुत हेल्प की एंड अब मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ पाऊंगी, अपनी ड्रीम को परस्यू कर पाऊंगी और आर्मी ज्वाइन करने का जो मेरा ड्रीम था उसको मैं अकम्प्लिश कर लूँगी। सो आई एम वेरी मच हैप्पी। एंड उन सारे बच्चे जो इस NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई फील कि आपको जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है वो आपको अपने अंदर धीमे करके डेवलप करनी चाहिए। लाइफ में आपके कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डट के सामना करिए और उनकी सल्यूशन खुद निकालिए। खुद उनका सल्यूशन आप जब निकालेंगे तो यू विल फील वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड डिटरमिन्ड। एंड दैट आई वॉज एंड आई कुड क्वालिफाई द NDA 149 बैच एंड गेट recommendation that made my parents, my family, everyone, my teachers made me feel very much proud. Their congratulations meant their wishes meant very much to me, so I felt very much happy. Thank you. क्या आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह जुनून रखते हैं कंधों पर सितारे पहनने का? इस 2023 बदले अपने जुनून को सफलता में। ज्वाइन करें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को NDA 2023 एग्जाम की A to Z तैयारी के लिए। पाएं सेपरेट एंड रेगुलर क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। फ्री SSB ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड एक्स SSB बोर्ड मेंबर ऑफिसर्स। इंडिया के लार्जेस्ट GTO ग्राउंड का एक्सपोजर, लाइब्रेरी एंड DCS फैसिलिटी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फैसिलिटी, separate hostel for boys and girls, morning physical fitness training sessions, free access to Centurion Defense Academy's mobile app, mini India exposure under Centurion's rule। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 97959 77776 पर और अपनी सीट बुक करें।